और रुक करेंगे अमेठी से बड़ी खबर का, जहां 3 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। ये बड़ी खबर अमेठी से आपको बता रहे हैं। अधेड़ की हत्या मामले में तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंड किया है। जमीनी विवाद में दबंगों ने अधेड़ की हत्या की थी। पूरी घटना में पुलिस की लापरवाही सामने आई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अमेठी में एक अधेड़ की निर्मम हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस वालों की लापरवाही भी उजागर हुई थी। और इसी मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है, जहां तीनों को ही सस्पेंड कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंड किया है। आपको बता दें, जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने अधेड़ की हत्या कर दी थी। पुल से खींच के ले गए टर वैसे न ले जाके थाने में जला दिए। हमारे भाई का ले जाए के जौन हवे लाश को जबरदस्ती उठा ले गए हैं जौन हवे हमारे भाई का देते पुलिस वालों ने मारा डंडा से मारे न पुलिस वाले जौन हवे ना इंसाफी है या है। कल यहाँ पे एक घटना घटी थी, जिसमें कि पटीदारी में ही आपस में एक आबादी की ज़मीन को लेकर के विवाद हो गया था और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई उस घटना में। तो आज मेरे द्वारा यहाँ पे आकर के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। उनसे मैं मिला हूँ। उन लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं जो उनको लगता है कि पुलिस ने निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया। तो उन सारे पहलुओं को लेकर के हम लोग जाँच भी करेंगे। कोई जाँच टीम गठित जाएगी क्या? जो दोषी होगा तो। और आदित्य तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या कार्रवाई पुलिसकर्मियों पर देखने को मिली है? दिव्या, बताना चाहूंगा, अमेठी में ये घटना जो है जन्माष्टमी के दिन घटित होती है और जन्माष्टमी के दिन देर शाम जो है दूध बेचकर एक अधेड़ अपने घर जा रहा था। जमीनी विवाद में जो है उसको जो है जब पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो हत्या की वजह जमीन का विवाद है और जमीन पर एक दीवार जो है निर्माण करके जो है खड़ी कर दी जाती है, जिसमें पुलिस कर्मियों का जो मोहनगंज के तत्कालीन थाना अध्यक्ष रहे हैं उनका ब्रजेश कुमार सिंह का हाथ अगर देखा जाए तो उनका हाथ निकल कर सामने आता है। साथ ही हल्का दरोगा और हल्का सिपाही का हाथ होता है। तो ऐसे में जब जमीनी विवाद का मामला तूल पकड़ता है और कहीं ना कहीं जब कई थानों के फोर्स सहित पीएससी गांव में तैनात की जाती है और उसके बाद भी हालात काबू में नहीं होते हैं, ऐसी कंडीशन में पुलिस के ऊपर आरोप लगता है कि जबरन जो है लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। दूसरे दिन जब डेड बॉडी आती है गांव तो घर वाले जो है लाश को लेने से मना कर देते हैं। आईजी रेंज अयोध्या का दौरा होता है। पुलिस अधीक्षक लगातार जो है गांव में जो है वो लोगों से बात करते हैं। घटना का कहीं ना कहीं अनावरण जब होना होता है कि पुलिस कर्मियों का दोष है, हाथ है, तो अंततः पुलिस कर्मियों को के ऊपर जो है गाज गिरती है और पुलिस अधीक्षक अमेठी इलामारन जो है उन्होंने तत्कालीन थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह सहित दरोगा जो हल्का के दरोगा हैं उनको सस्पेंड किया है, हल्का के सिपाही को सस्पेंड किया है और गांव में अभी भी पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात है। हालांकि अगर बात की जाए जो दीवार थी, विवादित दीवार थी, उसको प्रशासन ने कल देर शाम बुलडोजर लगाकर गिरवाया और गिरवाने के बाद तब जाके कहीं ना कहीं गांव वालों का और परिवारी जनों का गुस्सा जो है वो शांत हुआ और देर रात जो है शव का अंतिम संस्कार किया गया है। दिव्या आदित्य, लेकिन यहाँ पर चिंताजनक बात यह है कि जिस पुलिस के पास ये जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों की सुरक्षा करें, उनकी समस्याओं को सुने और समाधान करें, उन्हीं पुलिस वालों की मिलीभगत ऐसे मामलों में निकलकर सामने आ रही है। तो क्या पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को एक ठोस रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है, जिससे ऐसे मामले आगे कभी सामने ना आए? बिल्कुल सही सवाल किया है दिव्या की ऐसी कोई ठोस रणनीति होनी चाहिए। जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन ये अधिकारी जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह पर कुछ चंद लालच में आकर वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में अपना जो है रोल जो है निभाने में पीछे नहीं रहते हैं। कहा जाए कि अगर पैसे की वजह रही है तो निश्चित रूप से एक बड़ा कारण है कि अधेड़ की हत्या हुई है और लापरवाही जो पुलिस के द्वारा हुई है किन्हीं न किन्हीं कारणवश से वो चाहे वो लालच रही हो, चाहे रुपए का रहा हो, चाहे पुलिस की शिथिलता रही हो कि जिसकी वजह से गांव में इतना बड़ा तनाव आया और जन्माष्टमी के दिन से लेकर दूसरे दिन तक पुलिस के आला अधिकारियों के पसीने छूटे। प्रदेश स्तर तक ये बात लगातार पहुंच रही थी। मॉनिटरिंग इसकी जो है जिले के कप्तान जो है लगातार कर रहे थे, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो दिव्या राजस्व कर्मियों का हाथ भी, चूंकि हल्का लेखपाल
और जो हल्का के कानून गो हैं उनका भी हाथ है और उनके ऊपर अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर दीवार जब बनी है तो पुलिस कर्मियों पर बनी है या राजस्व का भी हाथ है। तो ऐसे में अभी राजस्व टीम जो बुलडोजर लगाकर दीवार तो गिरवा कर अपनी पीठ जरूर थपथपा ली है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों के सस्पेंड होने के बाद में और भी लोगों के इसमें हाथ होने की जो है आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि तत्कालीन थानाध्यक्ष नए जो नियुक्त किए गए हैं ज्ञान चंद शुक्ला, उन्होंने बताया है कि आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है, जल्द ही घटना का अनावरण करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये तार जुड़े हुए हैं, घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस का खौफ खत्म हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये बड़ी ही संवेदनहीनता कही जाएगी। और वो भी अमेठी पुलिस की संवेदनहीनता जो उजागर हुई है उस पर कार्रवाई करके पुलिस अधीक्षक ने जरूर थोड़ी लोगों को राहत दी है। बिल्कुल आदित्य, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।